बाहुथी डरही अति मारी बाहुथी डरही गाधी तनई मने चिंता व्यापी गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहीन निचि सर पापी हरि बिनु मरहीन निचि सर पापी तब मुनि मारे माने कीन विचारा तब मुनि मारे मन कीन विचारा प्रभु अवतारे हरन मही भारा प्रभु अवतरे हरन मही भारा विश्वामित्र महामुनि आए विश्वामित्र महामुनि आए मिलन गए भूले विप्र समाजा मिलन गए भूले विप्र समाजा चरण पखारी किन्हीं अति पूजा चरण पखारी किन्हीं अति पूजा मौसम आजू धन्य नहीं दूजा मौसम आजू धन्य नहीं दूजा यही कारण आगमन तुम्हारा यही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करे तनी लावई बारा कहूँ सो करे तन लावई बारा विश्वामित्र महामुनि आए विश्वामित्र महामुनि आए मिलन गए भूले विप्र समाजा मिलन गए भूले विप्र समाजा। एक संपूर्ण भारत का सम्राट जब उसे पता चला कि कोई संत मेरे नगर में आए हैं तो ब्राह्मणों को लेकर छोटी छोटी कन्याओं को लेकर मथे पे कलश लेकर संत को अपने घर में स्वागत करके लाए। एक महान सम्राट ने संत का चरण धोया। हमारे देश में संतों की क्या महिमा थी। संत चाहे पढ़ा हो न पढ़ा हो, कुटिया में रहता हो, जंगल में रहता हो, तपस्वी हो, चरण संत के ही धोए जाते हैं। कोई ज्ञानी, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, विद्वान का सम्मान हो सकता है, ज्ञानी का मान हो सकता है, पर चरण तो संत के ही धोए जाते हैं। विश्वामित्र महाराज के चरण धोए, अपने बच्चे को चरणामृत दी, सारे घर में, सारे महल में छिटे, भोजन करवाया, शांत से बैठ गए। फिर राजा ने हाथ जोड़कर बोला, आज अहो भाग्य है, मेरे जैसा इस दुनिया में आज कोई भाग्यशाली नहीं हुआ, क्योंकि एक संत मेरे घर सामने से आया है। किसी को बुलाओ और आ जाए वो बात अलग, पर बिन बुलाए अतिथि, जिसकी कोई तिथि निश्चय नहीं, अपने आप आ जाए, उसका नाम है अतिथि। बिन बुलाए संत आ गए, वो गृहस्थ का घर भाग्यशाली। दशरथ जी महाराज हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज मेरे जैसा आज दुनिया में कोई दूसरा भाग्यशाली, मेरे पास कोई कमी नहीं है, सारी दुनिया का मालिक हूं, भगवान का भी पिता हूं, मगर एक संत की कमी थी। मेरा घर आज मंदिर बन गया, आज मेरा महल, आज महल मेरा तीर्थ बन गया, आप पधारे, कहो मैं आपकी सेवा करूं। विश्वामित्र ने मुख से निकले, असुर समूह सतावहि असुर समूह सतावहि मोहि, मेजासनी आयु रूप तोहि, मेजासनी आयु रूप तोहि। अनुज सहित देहु रघुनाथा, अनुज
समेत देहु रघुनाथा मिथि सर्वधि में हो सनाथा मिथि सर्वध में हो सनाथा ओ विप्रवचन नहीं कहे मुँह बिचारी विप्रवचन नहीं कहे मुँह बिचारी चौथे पाने पायु सुख चारी चौथे पाने पायु सुख सारी मागऊ भूमि धेनु धन कोशा मागऊ भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देहु आज सब रोषा सर्वस देहु आज सब रोषा ओ चौथे पन पायु सुत चारी चौथे पन पायु सुत चारी विप्रवचन नहीं कहु बिचारी विप्रवचन नहीं कहु बिचारी राम ही देते नहीं बनहि गुसाई राम देते नहीं बनहि गुसाई ओ राम ही देते नहीं बनहि गुसाई राम देते नहीं बनहि गुसाई। आप कितने भाग्यशाली वेद सुन रहे हैं। जो रामायण की चौपाई है ना, ये वेद की ऋचा है, जो कि आप समझ जाते होंगे। फिर भी किसी को समझ नहीं आए, फिर भी गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलता है। ये रामायण की एक एक चौपाई। वाल्मीकि ऋषि ही तुलसी बनकर आए। पहले वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में लिखा, कोई समझ नहीं सका, तो हनुमान जी ने कहा तुम तुलसी बनो और अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में। और तुलसीदास जी महाराज ने अपनी भाषा में उस संस्कृत की, उस वेदों की भाषा आपके हृदय तक पहुंचा दे, ऐसी बना दी। और 5700 चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं 5 चौपाई भी जो कोई कंठस्थ कर देगा, रोज गुनगुनाएगा, तो उसे गंगा में जितने पुण्य मिलते वो मिलेगा। श्राद्ध के दिन सूर्य की पूजा करते टाइम कोई संत के सामने, कोई गुरु के पास, गौशाला में, गीता के पाठ में, माता पिता के मृत्यु समय में ये कोई चौपाई गाता है तो उसके पितृ स्वर्ग में जाते हैं। बहुत सरल। महाराज दशरथ बोले मांगो धन दान, कोष माने खजाना दे दूं, धेनु माने गाय, राजपाट जो मांगो दे दूं, मगर मैं अपना बेटा नहीं दे सकता। बुढ़ापे में 4 बच्चे आ गए, चारे मुझे प्यारे हैं, मगर राम मेरे प्राणों से प्यारे, मैं आपको नहीं दे सकता हूं। विश्वामित्र ने कहा राजन, जिस कुल में तुम जन्मे हो, जिस खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ, याद करो उस हरिश्चंद्र को धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने बेटे को बाजार में नीलाम कर दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया। कोई है माई का लाल झुपड़ा में रहने वाला भी अपनी पत्नी बेच नहीं सकता। इस अयोध्या के राजा जिस गद्दी पर तुम बैठे हो, उस गद्दी पर जो बैठा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था, नीलाम कर दिया अपनी पत्नी को, और आप खुद शमशान में बिक गए। उसके बाद आगे चलो, शिबी अपना शरीर का मांस काटकर एक बाज को दिया। एक होले ने कहा कि मुझे मार देगा, तो बाज को कहा इसकी बदले में तुम क्या चाहते हो? बोले मैं मांस खाने वाला आदमी हूं, मुझे मांस दो। अगर शिबी चाहता तो कोई जानवर का मांस ला के देता। शिबी ने बताया कि जिसको मांस खाने का शौक हो वो उनका अपना मांस खाना चाहिए, दूसरे का मांस। तुम्हारा माटी का शरीर है, तुम इसमें माटी डाल रहे हो। मेरे गुरुदेव को कुंभ में एक पत्रकार ने पूछा, आज से लगभग 32 साल पहले, ऐसी के कुंभ में, कि महाराज आपका शुभ नाम क्या है? तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि इस शरीर का नाम है कोटेश्वर गिरी। क्या बोले? शरीर का नाम। पत्रकार पैर में पड़ गया, क्या बात करते हो महाराज, क्या आप और शरीर जुदे हो? बोले हाँ, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, इसका नाम है कोटेश्वर गिरी। अच्छा महाराज आप जूते नहीं पड़ते? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले बच्चा चमड़े में चमड़ा क्या लगाना,
चमड़े का शरीर है, चमड़ा, इसलिए संत लोग चमड़ा कभी नहीं पहने। हमने जिंदगी में कभी चमड़े नहीं पहने। शरीर का चमड़े का तो है क्या, हम कपड़े के पहनते। देखो लोग मुझे 2-2, 4-4 हजार का जूता लेके आता है, एक दिन रखता हूँ फिर किसी को दे देता हूँ, फिर बोलता हूँ कोई चोरी कर गया। 100 रुपया का जूता कोई चोरी करे। अफ्रीका में मेरी कथा थी तो कुछ सफेद कपड़े में साध्वी लोग आए और बैठे, तो मैंने बोला संत लोग आए, थोड़ा माइक दीजिए। चालू कथा में मैंने बोला भाई महाराज आए, थोड़ा आशीर्वाद देंगे। तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ ध्यान करो, सिखा दो तो तोता भी बोलेगा। हिमालय में एक पक्षी, एक कोच, उनको तुम जैसा सिखाओ वो बोलेगा। ऐसे लोग पढ़ पढ़ कर आपको ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो उसने अंदर से ज्ञान होता, कोई गुरु की कृपा सेवा होती, तो पहले अपना भला करते, अपने जीवन अपने जागते। बुरा देखन में गया, बुरा न मिला कोई, दिल खोजा जब अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। वो आपको ऐसी बात नहीं करते। आज सब पढ़े पढ़ाई बातें कर रहे हैं महाराज। और कलयुग में तो तुलसीदास ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु करे नहीं बाता, बहुत पर उपदेश बहुत धनेरे। कलयुग में दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे। तो रामायण में लिखा है, पर उपदेश बहुत धनेरे। ब्रह्म ज्ञान करे न बाता। कलयुग में लोग ब्रह्म ज्ञान की बातों करेंगे, पता किसी को नहीं होगा, खाली बातें करेंगे। क्या लेकर आए थे, क्या, तो फिर बीड़ी नशापति छोड़ने भाई, खाली बातें करना है। तेरे से कोई छूटता तो नहीं है, तू नशापति तो छोड़ नहीं सकता। तू देश की क्या सेवा करेगा, तू देश का क्या भले करेगा, अपना नहीं भला कर सकता, वो देश का क्या कर सकता है। इसलिए पहले अपने झांको। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम कोई बुरे आदमी को पकड़ के लाओ मेरे पास। युधिष्ठिर सुबह से शाम तक घुमा, उसको कोई बुरा न मिला। और दुर्योधन का कहा कि जाओ तुम कोई अच्छे आदमी को पकड़ के लाओ। दुर्योधन सुबह से शाम तक घुमा, उसको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इसलिए मेरे भाई बहन, मेरी प्रार्थना है, बन सके इतना प्रभु का भजन करो। जो भी कुछ गीता रामायण का पाठ सुनते हो या आपको कोई कहता है तो उसको अंदर उतारो, क्योंकि सुनने वाले का ही कल्याण हुआ है, बोलने वाले का नहीं। जितने कथाकार है, जितने कथा करते हैं, उनका उद्धार हुआ लिखा नहीं, पर जिसने सुना उसका उद्धार हो गया। परीक्षित ने सुना, उद्धार हो गया। सुखदेव जी अभी तक घूम रहे हैं, सुखदेव जी का उद्धार हुआ कि नहीं वो नहीं लिखा, पर परीक्षित का मोक्ष हो गया। भरद्वाज ने सुना, उद्धार हो गया। काकभूषण ने सुना, उद्धार हो गया। विदुर जी ने सुना, उद्धार हो गया। और जिसने सुना उसने एक बात की, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। दुर्योधन का देवा त्यागी, दुर्योधन का देवा त्यागी, सातवीं दुर्धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ए झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, रुचि रुचि बस गाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ए प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्ति का दूसरा अर्थ प्रेम है। जो आदमी ईश्वर से, जैसे पैसों में, आप घर में बैठे बैठे पैसे गिनते हो और मेरे जैसा कोई आ जाए
तो क्या करोगे आप? या पैसे छुपा दोगे या एक तरफ रख के बोलोगे महाराज आओ, फिर वापस गिनोगे। आपकी घरवाली आएगी चाय लेकर, लो जी चाय पियो तुसी, उसको बोलेंगे तुम जाओ, बोलेगा नहीं, बोलेगा वो बोलेगी मक्खी पड़ेगी जी। अगर उसने बोल दिया पहले चाय पियो जी, तो बोलेगा देखती नहीं मैं पैसा गिनना भूल गया, फिर वापस गिनेगा। और पैसा गिनने में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना तल्लीन भगवान में होगा तो ईश्वर आपके सामने खड़े रहेगा। बस इतना ही है। कोई कहे कि 2-2 घंटा का धर्म का प्रवचन करे, धर्म के बारे में, उसकी बातों में नहीं आना। परमात्मा का प्रेम इतना ही जितना पैसों से करते हो, इतना प्रेम कर। भले 2 मिनट। कृष्ण कहते हैं मैं सबके अंदर बैठा हूं, और जिसको भी भगवान मिला है तो अंदर से ही मिला है, कोई मंदिर में तीर्थों में नहीं। वृंदावन जाना मेरी प्रार्थना है। भगवान आपको संपत्ति दे तो महीने में 2 बार 4 बार 1 बार, बच्चों कहते वृंदावन, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, जहां इच्छा लगे हरिद्वार जरूर जाना, पर वहां से कुछ लेके आना। ऐसे नहीं, ऐसे तो कुत्ते भी जाते हैं काशी पर, वापस आते, कौवे भी यात्रा करते, ऐसा